ओम शांति। तो आज माताओं की भट्टी है और भट्टी का बहुत सुंदर विषय मिला हुआ है। वर्तमान समय अनुसार सहन शक्ति की आवश्यकता। तो माताओं में सहन शक्ति ज्यादा है कम है? ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ, माताएं सहन तो करती हैं लेकिन सहन करके अपने तक नहीं रखती। सहन करती है लेकिन अपने पास नहीं रखती। उसको संकल्प चला करके, किसी को सुना करके वो पूरा डिस्टर्ब हो जाती। उसको सहन शक्ति नहीं कहेंगे। इसलिए आज इस भट्टी से ये पक्का करके जाओ, मुझे सहन शक्ति की देवी बननी है। आज ये सोमान लेना, मैं सहन शक्ति की देवी हूं। क्योंकि माताओं में सहन शक्ति की कमी माताओं के जीवन में सभी समस्याओं का कारण है। और माताओं के क्या क्या प्रश्न है? योग नहीं लगता, बहुत दिमाग में विरत चलता है, पर चिंतन चलता है। इन सब का कारण क्या है? सहन शक्ति की कमी। और खास बाबा ने लास्ट में स्लोगन दिया क्या? अगर परमात्मा अवार्ड लेना है तो क्या करो? विरत और निगेटिव को अवॉइड करो। और जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं, उसके मन में विरत ही विरत चलता है। इसलिए माताओं में एक कमजोरी होती है क्या? माताएं परचिंतन बहुत करती है। माताओं का ज्यादा टाइम किस में जाता है? परचिंतन। फिर कहेंगे मुझे टाइम ही नहीं है, मेरा योग ही नहीं लगता। फिर गुस्सा आएगा, खाना गुस्से से बनाएंगी, सारा परिवार बिगड़ गया। इसलिए माताई जागी, संसार जागा। माताई सोई, सारा संसार सोया। इसलिए इस भट्टी से हमें सहन करना सीखना जरूरी है। ये सहन शक्ति वर्तमान समय की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहनें हैं। जब बड़ी बहन आएगी, छोटी बहनें भी आएगी। और जिसके अंदर, आवाज थोड़ा कम लग रहा है, जिसके अंदर सहन शक्ति आएगी, बाकी शक्तियां भी आएगी। आवाज कम लग रहा है, बड़ा दाना। हाँ, बड़ा ना। जिसके अंदर सहन शक्ति आएगी, बाकी 7 शक्ति आएगी। और 7 शक्ति आएगी दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। माँ आएगी तो बच्चे वे आएंगे। एक एक माँ के 4-4 बच्चे, एक एक शक्ति के 4-4 दैवी गुण है। समझो सहन शक्ति आई, उसके साथ में उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ता। और ये योगी बनने के लिए बहुत जरूरी है। शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ता। लेकिन कब आएंगे 4 गुण? जब उसकी मां आएगी, अर्थात सहन शक्ति आएगी। तो हर शक्ति के 4-4 बच्चे, अष्ट शक्ति के 8 चौक 32 बच्चे, 32 दैवी गुण। वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। उसका माया कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए सहना यही गहना है। माताओं को एक आदत होती है ना गहने पहनने की, लेकिन कौन सा गहना पहनो? सहन शक्ति का गहना पहनो। जिसके पास सहन शक्ति का गहना है, उसके ब्रुकुटी में
आत्मिक स्थिति का तिलक लग जाएगा। सहन शक्ति नहीं, तिलक मिट गया कि क्यों, क्या, कैसे, वैसे, निगेटिव विचार से आत्मिक स्थिति चली गई। अब जिसका तिलक नहीं है उसको क्या बोलते हैं? विधवा। वो बाबा से दूर हो गई, डाइवर्स हो गया। इसलिए मेरा तिलक सुहागन रहे, इसलिए मुझे क्या करना है? इस सहन शक्ति का गहना पहनना है। जिसने सहन शक्ति का गहना पहना उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन हो गए। आजकल माता कंगन पहनते हैं ना, वो तो भले पहनो लेकिन दृढ़ता के कंगन भी चाहिए। दृढ़ता सफलता की चाबी है। मुझे करना है, मैं बन सकती हूँ, मैं ये हो सकता है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ, ये कब तक करूँ? क्यों? क्योंकि सहन शक्ति की कमी है। इसीलिए सहन शक्ति की देवी बनो। जिसने सहन शक्ति का गहना पहना उसके पांव में उमंग उत्साह के पायल होंगे। कौन से पायल होंगे? उमंग उत्साह के पायल होंगे। उमंग उत्साह ये बहुत जरूरी है। जिसमें उमंग नहीं, कुछ नहीं कर पाता। इसलिए उमंग उत्साह के पायल कब होंगे? जिसने सहन शक्ति का गहना पहना है। ये तो कई के में उमंग ही खत्म हो गया। जिन्होंने सहन शक्ति का गहना पहना है उसके मुख में मधुर मुस्कान की लाली होगी। आजकल चेहरा अच्छा देखने के लिए क्या लगाते हैं? मुख में लाली लगाते हैं। यहाँ तो कम लगाते हैं, महाराष्ट्र में। नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, वो दिल्ली और आगे सभी पुताई करके आते हैं चेहरा अच्छा दिखने के लिए। अब लाली तो लगाई, चेहरा मरा पड़ा हुआ है। लोग तो डर जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया उसको। चेहरे की सच्ची शोभा क्या है? मुस्कुराना, खुश रहना। लेकिन कौन खुश रह सकता है? जिसने सहन शक्ति का गहना पहना हुआ है। जिसमें मुख में, जिसने सहन शक्ति नहीं, चेहरा फुला हुआ होगा। कई माताएं जब घर में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं? ये मुसीबत आ गई। क्या बोलते हैं? मुसीबत। क्यों? अभी भी संस्कार नहीं बदले, अभी भी काली का रूप नहीं छोड़ा है, अभी भी गुस्से वाली बनती है। कौन कहेगा इनको भगवान मिला हुआ है? कौन कहेगा बाबा मिला हुआ है? इसलिए सहनशील बनो। जो सहनशील है वही बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है। जिसमें सहन शक्ति नहीं वो बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। गली वालों को ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। भगवान आए, सत्युग आने वाला है। आपका चेहरा, आपकी खुशी, आपका टेंशन फ्री लाइफ, आपकी सहन शक्ति बोलना चाहिए भगवान आए। कई है पवित्र, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, चेहरे में कोई खुशी नहीं है। चेहरे में रौनक चाहिए। कोई सामने कोई रोता हुआ आए, आपका चेहरा देख करके खुश हो जाए। आज मूर्तियों को जाकर के देखते हैं, खुश होके जाते हैं। और चैतन्य में हमको देख करके कोई किनारा करता है, चेहरा देखना पसंद नहीं करता, प्रॉब्लम है। आज कई माता कहते मेरे बच्चे मांसाहार खाते हैं, मेरे घर में विकार में जाते हैं, नशा करते, छोड़ते नहीं। गलती उनकी नहीं, गलती आपकी स्थिति की है। आज मंदिर में चप्पल लेके जाने के लिए भी लोग डरते हैं। वो तो एक पत्थर है, मूर्ति है, और आप तो चैतन्य देवी बैठे। क्यों आपके घर में कोई गलत काम करता है? अगर करता है, नशा करता है, पवित्रता के लिए पति तंग करता है, आपकी धारणा पक्की नहीं है, आपकी स्थिति ठीक नहीं है। अवस्था बनाओ, अपने आप उसको देख करके देवी का साक्षात्कार हो जाएगा। वो नशा कभी नहीं करेगा। इसलिए अपनी स्थिति की जरूरत है, और इसके लिए सहन शक्ति की देवी बनो। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है उसके मन में नेगेटिव विचार चलते हैं। ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ। और जिसके विचार नेगेटिव है
उसका दिमाग ठंडा है गर्म है? गर्म। जिसके विरत निगेटिव विचार आए, लाल लाइट चल रही, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहाँ योग लगेगा। इसीलिए योग लगाने के लिए पहले सहन शक्ति को अपनाओ। ब्रह्मा कुमारी के टोटल ज्ञान का सारा है सहनशील बनो। ये ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान है व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। इसलिए पहले पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जिसके पास सहन शक्ति नहीं है, जिस घर में विरत चलता है, निगेटिव विचार चलते हैं, उस घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी, लक्ष्मी नहीं रहेगी। कितना भी कमाओ रख रख चलता रहेगा, खिटपिट चलती रहेगी। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, वहां पानी के मटके भी सूख जाएंगे, वहां हमेशा क्रोध निवास करता है। और जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। आपस में संबंधों में कड़वाहट, पति पति का बनेगा नहीं, ये कम हो इधर, दूसरे का मुंह इधर। सब्जी चाहिए व्हाट्सएप करके चैटिंग से भेजेंगे, जी सब्जी नहीं है जी सब्जी लेके आओ, बात ही नहीं कर रहे। क्यों? सहन शक्ति। फिर बाबा ने आज कहा ना, फिर कहते कब तक मरना है, मुझे ही मरना है। मराठी में कहा होता है, मेले सिवाय स्वर्ग दिशत नहीं है। जब तक नहीं मरेंगे तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। मरना मतलब सहन करना। तो आप मरे हैं जिंदे? मरे हैं जिंदे? मरे हैं। हाँ, कोई अगर मरा हुआ व्यक्ति को जला के गया हो, आ जाओ, वो घर में वेलकम वेलकम करके दरवाजा खोल दिया, अंदर डर जाएंगे। अभी तो उसको जला के आए तो घर में बैठा है, भूत हो गया वो। अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसको गाली देंगे, तुम तो बेकार है, तुमने अच्छा ही तुम मर गया तुम, वो कहता है क्या बात है मैं सुन रहा हूँ, बोलता है। उसको गाली देंगे तो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं। उसकी महिमा करेंगे, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो, उसके चेहरे में मुस्कुराहट आती है, कुछ नहीं, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता। वो है मरा हुआ। अगर मैं मरा हुआ तो 15 दिन किसी से बात नहीं करो, चेहरा फुला कर चल रहे, जिंदा है, मेरा संकल्प चल रहे, जिंदे हैं। जीते जी मरना अर्थात आत्मिक स्थिति में रहना, विधेयी स्थिति में रहना, कोई संकल्प विकल्प नहीं चलाना। अगर कोई देवी को गाली देता है, देवी का वरदान हाथ के बजे चेहरा नीचे, हाथ नीचे और चेहरा पीछे करती है। और हमें कोई गाली देता है, 15 दिन बात नहीं करेंगे, ओम शांति भी नहीं करेंगे। वरदानी के हाथ छोड़ो, क्या करेंगे? हाथ नीचे करके ऐसे कोई मंदिर में है ऐसे उंगली तोड़ने वाली देवी का है कोई? ऐसा होता है जिसमें सहन शक्ति ने, वो ऐसा करेगी। वाटोड़ जालन क्या बोलते हैं ऐसे, वो पुरानी माताएं बहुत करते थे, हम देखते रहते थे। तो देवी कैसी बनेगी? क्योंकि वो यही करता है जिसमें सहन शक्ति नहीं है, बद्दुआई दे रहा है। बद्दुआई देने वाली देवी कैसी बनेगी? क्योंकि जो सहन करता है वही दुआएं दे सकता है, जो सहन करता है शुभ भावना रख सकता है, जो सहन करता है आपका ऊपर उपकार कर सकता है, जो सहन करता है वो शांति में रह सकता है, एकाग्रचित बन सकता है। सारा खेल सहन शक्ति का है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनना है। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, उसके निगेटिव विचार चलते हैं, ज्यादा विचार चलते हैं, रात को चैन की नींद नहीं आती। क्यों बोला? करवट बदलते रहेंगे, खाया हुआ डाइजेस्ट में नहीं होगा। जिसमें सहन शक्ति नहीं है, क्या करेगी? समझो माताएं सहन करती हैं, पति ने कुछ बोला, जोर से थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, वापिस चुप तो बैठेगी,
लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसी ने बात करके बैठेगी, पानी भरने के बहाने, माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाएगा, यही तो मैं सुनाने के लिए आई हूँ। वो अपने घर की सुना रहे, वो अपने घर के, मेरा बेटा भी मिला हुआ है, सास भी ऐसी है, ये भी ऐसा है। आधा घंटा तक वो अपनी बातें सुना रही है अपनी। वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूँ, तुम भी कम नहीं करना, न तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस उसे बातें सुन के आई तो सारा दिन क्या चिंतन चलता है, अब शाम को आएगा धमकाऊंगी। मैं भी कौन कम हूँ क्या, मैं भी उसके अर्धांगिनी हूँ, मेरा भी तो अधिकार बनता है। मैं भी कोई बैठती तो नहीं रहती, मैं भी काम करती हूँ। सारा दिन चिंतन चला, नफरत आई, घृणा आई, शाम को आया पानी मांगा, कैसे दिया, ले तेरे को हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया। फिर खाना भी गुस्से से बनाया, फिर वही खाना घर वालों ने खाया। खाने के बाद 30 दिन के बाद खून बना, खून अशांत हुआ। फिर शांति के लिए पति क्या करता है, दोस्तों के पास जाता है, फिर दोस्त कहेगा चलो आज शराब लेते हैं, फिर ये करते हैं। और कुछ समय का तो माता क्या बोलते हैं, मेरा पति बिगड़ गया। किसने बिगड़ा, मैंने उन घटनाओं को सहन नहीं किया और इसीलिए पूरा पति, इसलिए सहनशील बनो। क्योंकि टाली एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर एक टाली नहीं बजेगी बहुत बड़ा झगड़ा मिट सकता है। इसलिए वर्तमान समय सहन शक्ति बहुत जरूरी है। जहां सहन शक्ति है वहां शांति है, वहां सुख है, वहां एकाग्रता है, वहां सब कुछ ठीक है। सहन शक्ति से सारे गुण आएंगे। जो सहन नहीं करता उसके निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं, और जिसके निगेटिव विचार ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारियां होती हैं। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो, गरम, पेट को नरम, दिमाग को, लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। हम दिमाग चलो को चलाना शुरू करते, पांव को नहीं चलाते, दिमाग को चलाते। और जिसका दिमाग ज्यादा चलता है, ज्यादा सोचता है, उसको बीमारियां होती। आज 70% लोगों को बीमारियां होती हैं निगेटिव से। आज किसी को पेट की संबंधी की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते हैं तुम्हाला पाहून तुझ्या पोटात दुखते क्या? और आजकल से सबके पेट में जलन होता है। इसका बच्चा नौकरी में लग गया, इसको ये हो, इसके घर के सामने गाड़ी आई, उसकी खेती में इतना, ईर्ष्या वाले विचार चलेंगे, पेट की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को नजदीका नहीं दिखता, दूसरे को, अपने दोस्त को कभी नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ नाराज है, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, बात इसीलिए खुल के बोलो। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, क्यों? रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल गले में अकड़न हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो
आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द होते हैं, जो जीवन में गुस्सा करता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है, मसल दर्द होता है, क्योंकि जब गुस्सा करते हैं प्रेशर पड़ता है उसके ऊपर, जॉइंट के ऊपर। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, शुगर का कारण है निगेटिव। क्या? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मी याला शिकवलं सवरलं लहानाचं मोठं केलं, ज्यावेळेचं लग्न झालं आपल्या बायकोचं म्हणतो माझं ऐकतच। इस ऐसे टेंशन से शुगर पैदा होगी, और जब शुगर पैदा होगी क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। तो आज ये गृहस्थी से, ऐसे टेंशन से हर एक को शुगर बढ़ती जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रहे, ये सहन शक्ति की कमी। इसलिए सहनशील बनो। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे। गुस्सा करना शुरू में अच्छा है, इसके परिणाम कड़वे हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए बाबा ने कहा अगर अवार्ड लेना है, व्यर्थों को, निगेटिव को अवॉइड कर दो और सहनशील बनो। मराठी में कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देवपण। अगर देवता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, सहना पड़ता है। बिना सहन करके कोई मूर्ति नहीं बनती। इसलिए इसी भट्टी से जो भी कुछ किसी के प्रति निगेटिव विरत चलता है उसको खत्म करो। बिल्कुल सहन शक्ति की देवी बन के जाओ, क्योंकि अब यह निगेटिव संकल्प सोचने का समय नहीं है। फिर कहते हैं मुझे अशरीरी बनते ही नहीं, हम विधेय स्थिति का अनुभव होता ही नहीं, कैसा होगा? एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? गुरु जी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। गुरु जी कहते मैं 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, तो वहाँ 5-6 युवा आए थे, युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रस्सा है, कुएं में पानी है, जाकर पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहाँ है? सागर के पास। बाबा कौन है? शांति का सागर, शक्ति का सागर। लेकिन आज हमें उसके अनुभव नहीं हो रहे। क्यों? मन रूपी बाल्टी को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, क्योंकि सहन शक्ति नहीं है, इसलिए व्यर्थ चलता है। और जिसके दिमाग में व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है, वो आत्मिक स्थिति का, अशरीरी का, विधेय का अनुभव नहीं कर सकते। मराठी में और एक कहावत है, आंधळ दळतं आणि कुत्रा। हम थोड़ा सा योग लगाते हैं, अमृत वाला उठते हैं, सेवा करते हैं, और सारा दिन कुछ किसी ने बोला निगेटिव सोचते हैं, जितना कमाया सारा खत्म। बाल्टी में एक घड़े में पानी भर दिया, थोड़ा सा नीचे से छेद है, सारा पानी शाम तक खाली। इसलिए व्यर्थ के ऊपर क्या करो? अवॉइड करो। व्यर्थ के लीकेज को बंद करो, मन को चुप रखो। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो सहन शक्ति की देवी है। मन को चुप रखो। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन स्थिर चाहिए। और जिसका मन स्थिर है व्यर्थों से मुक्त है, और जो व्यर्थों से मुक्त है उसके पास सहन शक्ति आएगी। कई कहते मुझे कब तक सहन करना है? सभी ध्यान से सुन रहे हैं, बीच बीच में ताली भी बजाते रहना। कई माताओं को नींद आना शुरू हो गया।
क्योंकि माया कहती है अरे कहाँ से माउंट आबू से भाई आया, इन माताओं के ऊपर मेरा इतना अच्छा शासन है। हाँ, अगर ये सहन शक्ति की देवी बनेगी तो मेरा शासन खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो चुपचाप भट्टी में आकर के दिखती नहीं है माया। वो क्या करते हैं, आलस की संजीवनी बूटी को सोंगा कर चली जाएगी। अब जब आलस में आएंगे तो आंखें बंद हो जाएगी। जिसकी आंखें बंद है उसका कान भी बंद है, तो यहाँ होते हुए भी एब्सेंट है। तो वही फिर पहले वही संस्कार। इसीलिए आंखें खोल करके बैठो। इसीलिए कोई भी पॉइंट अच्छी लगी ताली बजा सकते हैं। ताली के लिए कोई जीएसटी नहीं कटेगी आपकी। मोदी जी ने कोई ताली बजाने के बाद जीएसटी नहीं काटती। बजाओ एक बार जोर से। बीच बीच में उमंग उत्साह से सुनते रहो। जो सो रहे उसको सहयोग करो, उठ जाएगा अपने। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा, वो आपकी सेवा हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था, कई तो कहते हैं मुझे कब तक सहन करना है। ऊपर भी देखे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, कब तक मेरी परीक्षा लेते रहोगे, कब तक सहन करना है। तब तक जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। कब तक का जवाब तब तक आए जब तक, क्योंकि बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, 80 बाबा बड़ा बना, ब्रह्मा बाबा बड़ा बना, दादिया बड़ी बनी। क्यों बनी, क्योंकि उन्होंने सहन किया। दही बड़ा तो खाते हैं यहाँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में दही बड़ा खाते हैं। आवाज ही नहीं आ रही, सबका ध्यान उधर है। कोई आया तो उसके तरफ ड्यूटी लग जाती है सबकी। ये क्या है, हाँ? दही बड़ा खाते हैं। दही बड़ा बड़ा कैसे बनता है, हम किचन में कभी कभी माउंट आबू में बनाते हैं, शांतिवन में। रात को उड़द की दाल को पानी में भिगोया जाता है, सवेरे उसको मिक्सी में पीसते हैं। पीसने के बाद आटे को एक परंत में लेंगे और आटे को फेंटते रहते हैं। कब तक, उसको एक गिलास में पानी लेंगे, आधा हाफ पानी गिलास में, और फेंटा हुआ आटा थोड़ा सा डालेंगे। अगर डूब गया उसका बड़ा ठीक नहीं बनेगा, सख्त, और फेंटते रहेंगे। जब डालने के बाद तैरना चाहिए तब तक उसको फेंटते। फिर क्या करते हैं, गरम तेल की कढ़ाई रखते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, बड़े को, वो आजकल मेंदू बड़े की मशीन आती है, उसमें डाल देते हैं या फिर हाथ से डाल देते हैं। तो गरम तेल को भी सहन करता है, करारा होने तक ऊपर नीचे करते हैं। जब करारा हो गया निकाल करके ठंडे पानी में डालते हैं। ठंडे पानी से निकाल करके जोर से उसका पानी निचोड़ देते हैं। अगर निचोड़ते समय टुकड़े टुकड़े हो गया, मेहमान को नहीं खिलाएंगे, रिजेक्ट। दबाने के बाद जो साबुत रहता है उसको प्लेट में रखेंगे। फिर दही डालेंगे, ऊपर से इमली की चटनी डालेंगे। इमली की चटनी में भी काला नमक, सफेद नमक, चीनी का बुरा होता है। ऊपर से जीरा पाउडर भून करके पीस करके डालेंगे। हरा धनिया डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे। तब क्या बड़ा, अब जिसके सामने आएगा मुंह में पानी आएगा, वाह बड़ा कितना अच्छा बना। बड़ा बड़ा कब बना, पिसा गया, फेंटा गया, नमक लगाई, मिर्ची लगाई, सारी बातों को उसने सहन किया। इसी तरह मुझे भी बड़ा बनना है, मुझे भी पीसते भी रहेंगे, फेंटते भी रहेंगे। कब तक, जब तक ऊपर नहीं जाएंगे। आटे को कब तक फेंटा, जब तक हल्का नहीं बना तब तक। फिर ऊपर कोई फुलाएंगे भी, जो फुलाएंगे महिमा करेंगे, वही दबाना भी शुरू करेंगे, निचोड़ देंगे। फिर रोना शुरू करते, ये तो बहुत अच्छे पहले व्यवहार करते थे, अभी बाबा मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये दबाना नहीं, ये भी एक बड़े बनने की प्रक्रिया है। चुप रहो। नमक मिर्ची भी लगाएंगे, ये ओम शांति भी जाती है, ये कुछ नहीं करती। पहले तो आई थी तो अच्छी थी, अब पता नहीं इसको क्या हो गया, पता नहीं क्या उसे संग में जाते हैं। नमक मिर्ची लगा करके औरों को सुनाएंगे। कई कहते मैं ऐसी नहीं हूं, मेरे को फिर ऐसे आरोप लगाएंगे, कुछ भी बोलेंगे तो भी सहन। खट्टी मीठी तीखी सारी बातें आएंगी, सहनशील बनो। इतना सारा करने के बाद बड़े को पिसा गया, फेंटा गया, तलाया गया, नमक लगाए, तभी
जब बड़ा बन जाता है मुंह में डालते 32 दांत भी नहीं छोड़ेंगे, वो भी प्रहार करेंगे, चबा चबा करके खाएंगे, तब जाकर के बड़ा बनता है। बड़ा ऐसा थोड़ी बनता है। इसलिए बड़ा बनने के लिए सहना पड़ता है। जब भी कोई बातें आएंगी, इस बड़े की कहानी को याद रखना, इस कहानी को याद रखना, कभी भी आपको संकल्प नहीं चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ये विरत जो दिमाग में चलता है उसको अवॉइड करो, क्योंकि विरत चिंतन करने वाला आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता। जिसके दिमाग में ये पति ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, वो चिंतन करता है, उसके दिमाग में मनन चिंतन, ज्ञान का चिंतन कैसा बैठेगा? जो विरत सोचता है, सरस्वती दिमाग में नहीं बैठेगी, बुद्धि को ताला लग जाएगा। इसलिए विरतों से मुक्त बनूं, और इसीलिए हमें सहन शक्ति की देवी बनने की जरूरत है। और जो सहन शक्ति की देवी है वो है शिव शक्ति। आज के इस भट्टी का टाइटल क्या है? सहन शक्ति से शिव शक्ति। जब तक सहन शक्ति नहीं तब तक शिव शक्ति नहीं बन सकती। शिव आपके साथ में नहीं रह सकता। क्यों, क्या कर रहे हैं तो शिव कैसे साथ में रहेगा? वो माया आपके साथ में रहेंगी, नफरत आएगी, घृणा आएगी, गुस्से वाली बनेगी, उसके साथ में बाबा थोड़ी रहेगा। इसीलिए सहनशील बनो, शिव शक्ति का अवतार बन सकते हैं। जो कुछ बोलेंगे दूसरे के लिए सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, ये तो पागल ही है, इसको कोई दिमाग ही नहीं है। अब कभी आपने सारा दिन के बोल को रिकॉर्डिंग करके सुनो, यही देवी के बोल है, इसको तो दिमाग ही नहीं है। मैंने हमने वरदान दिया, इसको दिमाग था, वो भी खत्म हो जाए। गुस्से से ऐसे शब्द बोल देते, इसको कोई अक्ल ही नहीं है। ये देवी के बोल कैसे हो सकते हैं? और ये किसको आते हैं? जिसको सहन नहीं होता वही ऐसे शब्द बोलते हैं, गुस्से वाले शब्द। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो, सहन शक्ति की देवी बनो। और जो सहन नहीं करता, व्यर्थ सोचता है, योग में बैठते उसको नींद आती है, वो शरीर के रूप से मानसिक रूप से थक जाता है। ये निशानी है। कई कहते हैं योग में नींद क्यों आते हैं? योग में नींद आने के कई कारण हैं। उसमें से एक ये भी कारण है, जो दिमाग में ज्यादा नेगेटिव व्यर्थ सोचता है वो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से थक जाता है, और थका हुआ बैठते ही लुढ़क जाता है। कोई दवाई खाता है उसको भी नींद आती है। जिसको रात को नींद थोड़ी ठीक नहीं उसको भी नींद आएगी। जिसके सिर पर विक्रम का बोझ है उसको भी नींद आती है। जैसे कोई किसी के सिर पर बोझ रखो, चेहरा क्या हो जाता है? जो गलती करता है, श्रीमत प्रमाण नहीं चलता, उसको भी नींद आती है योग में। जैसे कोई माँ बच्चों को कुछ अच्छी बातें सुनाते, बेटा कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, और बच्चा उल्टा ही काम करके जब आता है मम्मी के पास, जब आते ही चेहरा उसका ऐसा करेगा। मम्मी समझ जाते उसने मेरा कहना। इसी तरह हमें भी बाबा मम्मी के रूप में कितनी अच्छी बातें सुनाता है, आत्मा समझना, ये करना, वो करना, पर चिंतन नहीं करना। लेकिन हम जब आते ही क्या करते, योग में बैठते ऐसा कर लेते हैं। बाबा समझ लेता है उसने नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए चेहरा उसका डाउन में। जिसने सब कुछ किया है, श्रीमत प्रमाण चला है, ऐसा चेहरा होगा उसका। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, सहन शक्ति की देवी बनना। और जो सहनशील है तो इसीलिए बड़ा बनने के लिए क्या करना, हमें सहना। आज शिव बाबा ने भी बड़ा, कईयों को सहन क्यों नहीं होता? कई कहते जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया, जिसको मैंने छोटे से बड़ा किया, अब इसकी शादी हुई, अपनी पत्नी का मानता है। ये माता जी को पीछे बैठा देना, नींद करने वालों को पीछे, आप पीछे बैठना, माता जी एकदम लास्ट में बैठो। हाँ, आप लास्ट में बैठो, लास्ट में बैठो। आपकी आंखें बंद रहती है, तो आंखें बंद होती है तो मेरे को सुनाने को लगता है कि जबरदस्ती सुना। लास्ट में बैठो, या फिर मुंह धुलाई करके आ जाओ तो अच्छा है। हाँ, धुलाई करके आ जाओ। आंखें बंद है उनको पीछे, कि मेरा एक एक की तरफ, क्योंकि आप लोगों की आंखें बंद है तो मेरे को सुनाने के लिए वो विचलित हो जाता है, पता नहीं कैसे। हाँ,
ठीक है। तो इसीलिए आज कईयों को लगता है भाई मुझे और कुछ इसीलिए गुस्सा आता है और कुछ नहीं, मुझे इसीलिए सहन नहीं होता, जिस बच्चों को मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा किया, जब उसकी शादी वो अपनी पत्नी का मानता है। ये संसार का नियम है, पक्का कर लो, ये संसार का नियम है, जिसका भला करोगे वही आपका बुरा करेगा, पक्का नियम है। इसलिए कभी भी बच्चा कैसा भी व्यवहार करे, बहू कैसे भी व्यवहार करे, निगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव रहो, सहनशील बन करके रहो, साक्षी होकर के रहो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आज शिव बाबा देखो, शिव बाबा ने कितना सहन किया। जिस शिव बाबा ने हमें परम धाम से आकर के, हम कौन थे कहाँ थे कुछ ज्ञान नहीं था, भटक रहे थे, बाबा ने इस परम धाम से आकर के हमें कितना मेहनत करके रात रात बैठ करके बाबा ने मधुबनी में पढ़ाया है। बाबा शाम को 6 बजे आते थे, कभी कभी रात को सवेरे 10 बजे जाते थे, रात रात बैठ करके पढ़ाया, इतनी मेहनत की, देवी देवता बनाया। जब सतयुग में गए बाबा को याद किया, भोग लगाया, सतयुग में गए, सोने के महल में गए, भोग लगाया, तो बाबा को लगा नहीं होगा ये बच्चे कैसे मेरे, जिनको मैंने रात भर पढ़ाता था, देवी देवता बनाया, ज्ञानी बनाया, और पहले तो मुझे भोग लगाते थे सब कुछ, अब सुखी बने, सोने के महल में गए, मुझे पूछा ही नहीं, टेंशन में आया, घूमता रहा ऊपर रात भर ऊपर। इतना ही नहीं, दोपहर में गए, उसी बाबा को गाली देना शुरू किया जिसने भला करके गया, और अकेले गाली नहीं दी, निमंत्रण कार्ड छपाया, हमारे यहाँ गाली देने का प्रोग्राम है, आप भी आ जाओ। फिर माइक पे लगाया, सुन ले, ऊपर सुन ले, माइक लगाया ऊपर, तुम कुत्ते में है, बिल्ली में, टिक्कर में, अगर कोई छोटे बच्चे को तुम कुत्ते में बिल्ली में पत्थर मारे, मुझे कुत्ते में बोलता है, एक बच्चों को भी सहन नहीं होता। और भगवान जिसने हमारा भला किया उसको हमने क्या किया, लेकिन बाबा ने क्या, बाबा के पास कितनी पावर है, जिंदा जला सकता है, पावर को यूज नहीं किया। और ये भी नहीं सोचा जब मैं नीचे जाऊंगा जाते उनके गले दबाऊंगा जिन्होंने मुझे गालियां दी, सोचा जब ऊपर से आया, ये भी नहीं सोचा जब नीचे जाऊंगा, पिछले बार उनको देवता बनाया था फिर भी गालियां दी थी, मुझे पूछा भी नहीं, महलों में गए, इस कल्प में उनको कभी नहीं ज्ञानी बनाऊंगा, कभी उनको महल नहीं दूंगा, नए लोगों को ढूंढूंगा। सोचा जब ऊपर से आया, गाली देने वालों को गले लगाया, अपकार करने वालों को उपकार कर। इसीलिए बाबा का केवल गायन नहीं है, गाली देने वालों को गले लगाने वाला, अपकार करने वाले को उपकार किया है ना, तो ये बाबा की कितनी बड़ी सहन शक्ति है। आज हमें, आपको तो 1-2 गाली देता है, उसको तो सारे संसार के लोगों ने गाली दी, लेकिन तो भी वो, इसलिए बाबा निराकारी क्यों है, अशरीरी विधेयी क्यों है, क्योंकि निगेटिव सोचता ही नहीं। ये है बाप समान बनना। बाबा केवल हमें उपदेश नहीं देता, एक गीता में एक महावाक्य आता है, हे अर्जुन मैं एक तुम्हें उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं भी तुम्हें आकर के कर्म करके सिखला रहा हूं। ये वास्तव में शिव बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते हैं मैं केवल तुमको सुना नहीं रहा, मैं खुद भी, मेरे को भी गाली दिया ना, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को क्या किया, गले लगाया, मीठे बच्चे का, लेकिन हमारे दिमाग से निकलता नहीं, इसको देखते इसने, इसको कभी नहीं दुआ दूंगी, इसने मेरे साथ क्या क्या किया। इसलिए एक भी मेरा दुश्मन ना हो, ये है सहन शक्ति। केवल चुप रहना है सहन शक्ति नहीं, 10 जगह पर सुनाया, फिर उसके लिए बदवाई दी, उसको मदद नहीं की, उसे बात नहीं की, सहन शक्ति नहीं है। इसलिए ऐसी सहन शक्ति से आप अशरीरी विधेयी निराकारी बन सकते हैं। इतना ही नहीं, बाबा को क्या बोला, अगर आपकी सास आपको कहे ये कुछ नहीं करती तो कितना गुस्सा आएगा, मैं इतना सारा करती हूँ, मेरे ठीक है कल से मैं कुछ नहीं करूंगी, बैठी रहेगी फिर आराम से। तो बाबा को भी क्या बोला,
भगवान अकर्ता है, कुछ करता ही नहीं। इतना ऊपर से आया, रात रात पढ़ाया, देवी देवता बनाया, स्वर्ग बनाया, क्या बोला? वो अकर्ता है। ठीक है, इस कल्प में मैं नीचे जाऊंगा नहीं, मरो। अगर भगवान ही धरती पर ना आता एक कल्प में, क्या हो जाता? क्या हो जाता? ये दुनिया कहां पहुंच जाती। लेकिन तो भी उसको बोला लोगों ने ये करता है, तो भी वो छोड़ा नहीं, हुआ आया, अपना काम किया। तो मुझे चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे अपने कर्तव्य कभी नहीं छोड़ना है। ये तो हम क्या करते, वैसे मेरे को बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करते, मैं नहीं करूंगी, और ही झगड़े शुरू हो गया फिर। इसलिए अपने कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना, ये है सहन शक्ति। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। आज ब्रह्मा बाबा ने सहन किया, दादियों ने सहन किया, तो मुझे भी सहन करना है। और जब सहन करेंगे तब पॉजिटिव बन जाएंगे। आज किसी के अंदर, मैं वो बीमारी की बातें सुना रहा था आपको, कैसे कैसे आज शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं। आज कोई किसी का मर्डर करता है, सहन शक्ति नहीं है। आज कोई सुसाइड करता है, सहन शक्ति नहीं है। आज कोई नशा करता है, सहन शक्ति नहीं है। आज कोई डिप्रेशन में जाता है, सहन शक्ति नहीं है। ये सारा खेल सहन शक्ति का है। इसलिए ये सहन शक्ति को अपनाओ। और जो सहनशील है वो भ्रुकुटी आसन पर आत्मिक स्वरूप में टिक सकता है। जो सहन नहीं करता आत्मिक स्वरूप में टिक ही नहीं सकता, एकाग्र हो ही नहीं सकता। उसके संकल्प निगेटिव चलते हैं। उसको आजकल तनाव, टेंशन कहते। तनाव क्या होता है? जो ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उसको तनाव आता है। और तनाव से हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, और 10 पैदा होंगे तो सुखी कैसे रहेंगे। और जिस माँ बाप के बच्चे ज्यादा होते हैं वो कमजोर होते हैं। इसलिए आजकल एक कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे। जैसे किसी के 10-12 बच्चे हैं, शाम को माँ बाप बैठे हैं, एक कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, कहेगा बेटा मेरा पेमेंट होगा तो, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने, उसको बगा तीसरा पापा जी मुझे, और शांति से बैठने ही नहीं देंगे। इसी तरह जिसने सारा दिन निगेटिव विचारों को पैदा किया है, मुझे ये करना है वो करना है, वो शाम को बैठेंगे, योग में बैठेंगे, विचार आएंगे आपको हिला देंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कहीं कहते योग में पता नहीं क्या क्या विचार आते। अरे भाई आपने पैदा किया, आपके पास आप उसके मम्मी पापा हो गए, आपके पास नहीं जाएंगे, पड़ोसी के पास जाएंगे। इसलिए ऐसे विचारों को पैदा ही नहीं करो। अगर किसी ने मेरा बुरा किया तो क्या कहो, बाबा इस आत्मा का भला कर देना। हम कहते हैं ये तो बुरा किया है, उसको दुआएं कैसे? दुआई उसको नहीं दो, आपके लिए तो दे सकते ना। लेकिन हम उताव लेकर के क्या कहते हैं, इसका तो सत्यानाश हो जाए। ये सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश करेगा। तो बदवाई देने से क्या हो गया? आपका ही घाटा हुआ ना। इसलिए दुआई दो, शुभ भावना रखो। ये शब्द क्यों यूज करते हैं? और कौन दे सकता है? जो सहन करता है। जो सहन नहीं करता दुआएं नहीं दे सकता, शुभ भावना नहीं रख सकता। और जो शुभ भावना नहीं रख सकता, दुआएं नहीं दे सकता, वो देवता कैसा बन सकता है? नहीं बन सकता। सहन शक्ति से देवता बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। सहन शक्ति से ही पद ऊंचा होगा। इसलिए वर्तमान समय सहन शक्ति जरूरी। अगर ज्ञान में चलने के बाद सहन करना नहीं सीखा, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। आजकल कईयों को ब्रेन हेमरेज होता है, एक नई बीमारी निकली। क्या हुआ? ब्रेन, अरे 4 दिन पहले देखा था, ब्रेन हेमरेज हो गया उसका। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई कारणे आकारणे निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है, नसें फट जाती है, उसका कोई इलाज नहीं। जिसमें सहन शक्ति नहीं, जेल की चक्कर काटता है,
पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, और ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसे बच करके रहो। जो सहन करता है न हॉस्पिटल में जाने की जरूरत है, ना कोई कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत है। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको आते ही रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर आपके कोई पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारे पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो तो राक्षस है राक्षस, मैं कैसी रहती हूँ मुझे पता है उसके साथ में। कई माता इसी को बोलते गुस्से से। इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव है, आपके पास सहन शक्ति नहीं है उसके लिए। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो देवी जैसे, अरे वो क्या है बुढ़िया, मैं जानती हूँ, मैंने कई साल लाइफ उसके साथ जिया है, वो तो मैं ही जानती हूँ। इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव है। किसी को मदद नहीं कर रहे, निगेटिव है। किसी का परचिंतन कर रहे, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता, सीधी बात। इसलिए पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, भगवान दिल में बैठेगा। और कब बनेंगे? जब सहन करेंगे। जहर को भी अमृत बना करके पीला। आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं? कड़वी चीजें खाना पसंद करो, आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी। आज कड़ू नीम के दातुन बनाते, कड़ू नीम के साबुन बनाते। वास्तव में करेले की सब्जी ज्यादा खाते हैं। वो करेले की सब्जी की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। पति ने मुझे तंग किया, बच्चे ने मेरे साथ गलत व्यवहार, सारी बातों को उसको डाइजेस्ट करो, किसी को ना सुनाओ। ये है करेले को खाना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। 10 जगह पर रो रहे हैं, मेरे को बेटे ने ऐसा कहा, मेरे पति ने ऐसा किया, आंखों से भी रोना, वो रो रहे हैं, मन से भी रो रहे हैं, आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी। जिन रोया तिन खोया। और माता जल्दी रोती, क्योंकि माता में सहन शक्ति, जो खुद रोती है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसी पहुंचेगी? दूसरे के आंखों के आंसू। आपको तो विश्व की मां बनना है, एक 2-4 बच्चे की नहीं। इसलिए रोना बंद। कोई संकल्प विकल्प नहीं, अवार्ड मिलेगा तब। कोई रोना नहीं, कोई संकल्प भी नहीं चलाना, कोई निगेटिव बातें किसी का शेयर नहीं करना, डाइजेस्ट करना उसको। यह है सहन शक्ति। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या हो जाता है? गरम हो जाता है। गरम होते होते सीटी मारना शुरू। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों क्यों करते गरम होते रहेंगे। नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी। और गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से मन में नेगेटिव विचार चलेंगे, और फिर नफरत आएगी, फिर गुस्सा करेंगे, और एक दिन के गुस्से में वो क्या करेंगे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए व्यर्थों को खत्म करो पहले, और तब जाकर के गुस्से पर कंट्रोल कर सकेंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो। आजकल डॉक्टर के पास कोई भी जब जाता है तो डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा टेंशन में नहीं आओ, उसके लिए कोई टैबलेट देता है। तो ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। किसका हॉस्पिटल है? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। आज हर शहरों में हॉस्पिटल बनाया, लेकिन मन को ठीक करने वाला कोई हॉस्पिटल है पुणे में? ये वैद्यनाथ बाबा ने यहाँ हॉस्पिटल खोला है। वो दवाई भी काम नहीं करेगी, इसलिए बाबा की एक एक मुरली के पॉइंट्स टैबलेट्स है। ये टैबलेट्स को खाओ, यूज करो, सहन शक्ति आएगी, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनना, सारा पॉजिटिव वाला सुखी है, नेगेटिव वाला दुखी है। पॉजिटिव वाला देवता बनता है, नेगेटिव वाला समझ जाओ क्या बनता है। इसलिए ये सहन शक्ति वर्तमान समय
बहुत आवश्यकता है। सहन शक्ति से कर्म योगी बन सकेंगे, बैठ करके योगी बन सकेंगे, तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। अगर सहन शक्ति नहीं, तीव्र पुरुषार्थ मतलब रात भर जागना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात न करना, ये नहीं। कोई व्यक्ति दौड़ा फिर वापस आए, फिर दौड़ा फिर वापस आए, कहाँ जाएगा? वही कोई रहेगा। इसी तरह डट करके 2 घंटा योग किया और सारा दिन निगेटिव सोचा, विरस सोचा, जितना दौड़ा उतना वापस आया। इसलिए मन को चुप, कोई निगेटिव बातें नहीं, और उसकी भ्रुकुटी में दीपक जलता रहेगा, वो आत्मिक स्वरूप में रहेगा, उसको अतीन्द्रिय सुख मिलेगा। इसलिए सहन करना, लेकिन उसके लिए हमें सहन करने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है वो अगले लेक्चर में हम देखेंगे। लेकिन सहन शक्ति आज वर्तमान समय कितनी जरूरी है इसके बारे में, अगर हेल्थ हमें अच्छा रखना है, हमें योगी बनना है, कर्म योगी बनना है, अशरीरी विधेयी बनना है, इसके लिए बहुत जरूरी है। और हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है। एक माता थी, रोज भगवान के सामने जाकर के कोसती रहते, भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, कितना मुझे परेशान किया, आप कितने ये, रोज कोसती रहते ऊपर देख करके। एक दिन भगवान उसके सामने प्रकट हो गया, कहता माता तुम्हारा ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें क्या करना है, चिटकी पर लिख दो और उस चिटकी को एक गठड़ी बांध दो और उसी गठड़ी को गाँव के बाहर एक बड़ का पेड़ है वह टांग के आ जाओ। तुम्हारा ज्यादा है ना, तुम्हारा टांग देना, लेकिन उसी बड़ के पेड़ को बहुत सारे दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी पसंद है एक लेके आना, क्योंकि दुख धाम में रहते हो, दुख जरूरी है। तो माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सारी बातें चिटकियां लिखती है और चिटकी की गठड़ी बनाई, लेके गई, टांग दिया। लेकिन अब अपना तो छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने कहा दूसरा कोई भी लेके आना। उसको लगता है कौन सा लूं, ये लूं, ये लूं, ये लो, मूझ गई। लास्ट में हिम्मत करके एक निकाली, लेके आई। आधे रास्ते में उसको लगता है मेरा पति तंग करता है, सास झगड़ा करते, बाकी सारा ठीक है, जिसका मैं लेके जा रही उसका पति शराबी होगा, गरीब होगा, बच्चे कैसे हो गए, पता नहीं क्या होगा। गई, छोड़ दिया, वो वापिस अपना ही लेके आते। अपना दुख जानी पहचान वाला है, इसलिए अपने दुख को जो मिला है उसको पसंद कर लो, दुख से भी प्यार करो, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनो, ठीक है। अगले फिर 9 बज रहा है, इसलिए बिल्कुल सभी मौन में रहेंगे और जो भी कुछ बातें व्यर्थ, आज बिल्कुल स्वच्छ बन के जाना, फिर समय पर चलेंगे, ठीक है। 2 मिनट बाबा को याद करके पूरा कर।